आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अवार्ड 2025 के बारे में। जो भी स्टूडेंट इस बार अवार्ड एग्जाम देने वाला है तो उनके पास कितना टाइम है। मैं एक 21 डेज का प्रिपरेशन के लिए पूरा बताऊंगा कि भाई कैसे तुमको क्या करना है, 21 डेज को कैसे यूटिलाइज कर पाओगे जैसे तुम्हारा इस बार अवार्ड निकल जाए। ठीक है ना। मान के चलो कि जो भी स्टूडेंट अवार्ड नर्सिंग एग्जाम देगा इस बार, तो उनके लिए भी हम लोग मान के चलते हैं कि इस बार तुम्हारा एग्जाम 1 जून में होगा, ऐसा मान लो। दिन तुम्हारे पास कितना दिन है भाई, 30 डेज है। लेकिन एग्जैक्टली तुम्हारा एग्जाम कब होगा, 15 जून होगा, मतलब 15 जून तुम्हारा एग्जाम होगा ईद के बाद। बट अभी मान के चलो तुमको पहले ही सिलेबस खत्म कर लेना है और रिलैक्स होना है, तो कैसे कर पाओगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में बातें करूंगा। सो लास्ट 21 डेज हाउ टू प्रिपेयर फॉर अवार्ड 2025। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोग बहुत ज्यादा गलती करते हो कि क्या क्या करना चाहिए सर, समझ में नहीं आता है। तो 21 डेज को हम लोग तीनों पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 7 डेज करके। ठीक है। तो फर्स्ट 7 डेज क्या करोगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्लानिंग के लिए तुम्हारे लिए बनाया है कि यहाँ पे ऐसा तुमको करना चाहिए तो बेहतर होगा। 3 आवर्स कॉन्सेप्ट रिविजन। मतलब देखो पहले क्या होगा कि तुम्हारे पास फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री बुक होगा, बायोलॉजी मैथमेटिक्स जो भी है ना, उसका कंसेप्चुअल भी रिवीजन करो। मतलब हर डे ना 6 घंटा मिनिमम तो पढ़ना ही है, 3 to 4 आवर्स पढ़ाई करो तो बेहतर होगा। उनके साथ साथ प्रैक्टिस लगा, मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारे पास डीपीपी वगैरह अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, डीपीपी वगैरह नहीं है ना तो फिर भी तुम क्या करो, अलग से मतलब कहीं से भी ढूंढ लो। और अमर बापेर कोचिंग सेंटर की जो बैच है उसके अंदर सब जगह पे तुमको फिजिक्स मैथमेटिक्स और मतलब दूसरा भी बोलोगे उनका भी तुमको डीपी वगैरह मिल जाता है। ठीक है ना। इनके साथ साथ क्या करना चाहिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी राइट नाउ की अच्छा स्कोर करने के लिए तुम्हारा पार्ट बी एंड तुम्हारा पार्ट ए दोनों ही इंपॉर्टेंट, लेकिन पार्ट बी मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुमको ना मार्क्स वहां पे अच्छा मिल जाता है और आसानी से 30 आउट ऑफ 30 मिल जाता है। इसके लिए मॉक टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसको भी अगर मतलब लेना है कि सर मॉक टेस्ट भी लेना है और मेरे को रिवीजन करने के लिए पीडीएफ भी चाहिए, देन यू हैव टू ज्वाइन और यू मस्ट ज्वाइन सक्सेस 2.0 बैच फॉर पार्ट बी। ओके, जाओ जाके अभी ज्वाइन कर लो। ओके, जो भी स्टूडेंट है जैसे यूजी पीजी देना चाहते हैं सबके लिए पार्ट बी बैच सेम है। मैं बोलूंगा कि जाओ जाके, अभी भी ऑफर चल रहा है, जाओ जाके बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है। अब देखो जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, हर डे 3 to 4 आवर्स खुद की सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पास मतलब तुम नर्सिंग स्टूडेंट हो, ठीक है, तुम पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ोगे तो बायोलॉजी मतलब मिनिमम 2 घंटे पढ़ लिया, पर डे 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा मतलब न्यू चीज जो अभी भी बचा है तुम उसको कर रहे हो एंड रिविजन कर रहे हो। ठीक है। इनके साथ 1 घंटा फिजिक्स को दो, 1 घंटा केमिस्ट्री को दो, मतलब देखो 4 घंटा हो गया, और 1 घंटा तुम पार्ट बी को दो, 5 घंटा हो गया। अभी भी 2 घंटा बचा है, जैसे 6 से 7 घंटा पढ़ना चाहिए, तो 2 घंटे में क्या करो, 1 घंटा मॉक टेस्ट दो, 1 घंटा मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट कहां पे मिलेगा, एबीसी सेंटर में बीएससी नर्सिंग के लिए एक अलग मॉक टेस्ट है, बैच है, जिसके अंदर 399 का बैच है जो 350 में मिल जाएगा अभी राइट नाउ। इनके साथ साथ पार्ट बी का भी तुम्हारे पास होल एक बैच है और दूसरा एक मॉक टेस्ट बैच भी लॉन्च किया हम लोग ने। ठीक है। एक बैच है 999 का, एक बैच है तुम्हारा 499 का। तुमको जिसको भी ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक मेन बैच में तुमको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कंटेंट एंड मॉक टेस्ट के साथ 50 मॉक टेस्ट मिलेगा, बाकी चीज मिलेगा। और जो 499 वाला है उसमें 25 मॉक टेस्ट मिलेगा, ओनली 25 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है। अब देखो मॉक टेस्ट जब तुम दे दोगे ना, उसको एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि तुम कहां पे गलती कर रहे हो, कहां पे गलती नहीं करना चाहिए था, मिस्टेकली गलती हो गया, उनके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट दिक्कत हो गया, वो चीज ना तुमको मॉक टेस्ट देके समझ में आ जाता है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इस बार सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छे से मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना। 1 घंटा मॉक टेस्ट के बाद 1 घंटा एनालिसिस करना एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बीच में एक दिन छोड़ दो कि आज मॉक टेस्ट दे दिया, बीच में क्या करूंगा, जो भी मेरा प्रॉब्लम था उसको रेक्टिफाई करके खुद को मैं अपस्किल करूंगा, आगे लेके जाऊंगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट दिन करके छोड़ दो एंड मॉक टेस्ट लगाओ। ऐसे 7 दिन ऐसे पढ़ाई करो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड वीक में क्या करोगे, इंटेंसिव मॉक एंड टारगेट रिवीजन। एक क्या करो, फुल मॉक टेस्ट दो, मतलब पहले क्या करो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, जो भी तुम्हारा पढ़ाई था उसको रिवीजन कर लो। उसके बाद एक मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से टाइम दे दो। जैसे 2 घंटा मैं उठूंगा नहीं, 2 घंटा टाइम है अवार्ड का, तो उस हिसाब से मैं 2 घंटा एकदम बैठे रहूंगा और टाइम निकलते रहे। मतलब सबसे तो मुश्किल होता है कि अगर क्वेश्चन नहीं कर पाए तो बुक से देख लेते हो। मॉक टेस्ट के टाइम, घर पे बैठने के टाइम तो हो सकता है कि मम्मी पापा के साथ बैठ के दो तो बेहतर होगा, एज एग्जाम फील होगा। तो कहीं दूसरा चीज नहीं यूज करोगे, मोबाइल से नहीं सर्च करके देखोगे, तो ये चीज मैटर करता है। 2 घंटा बैठ के दो, टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे, काफी ज्यादा हेल्प होगा। और बीटेक के लिए भी मतलब जो मॉक टेस्ट बैच है वो लॉन्च हो रहा है, मतलब आज ही लॉन्च हो जाएगा।
बीबीएम भी अभी लॉन्च हो गया, पार्ट बी का भी, और मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। आप देखो इसके साथ क्या करोगे, जैसे देखो 2 आवर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर ओनली। एक काम करोगे जैसे कि ना, मतलब हर एक चैप्टर का, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का क्या होता है कि माइंड मैप होता है। अगर 1 से 2 घंटे लगाओ हर एक सब्जेक्ट का, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड माइंड मैप को रिविजन करने के लिए। अगर तुम सोचोगे सर मेरे को माइंड मैप कहाँ पे मिलेगा, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए नोट्स वगैरह कहाँ पे मिलेगा, तो एबीसी सेंटर की स्टार बैच को ज्वाइन कर लो। स्टार बैच का प्राइस है 3499, बट राइट नाउ 55% ऑफ, पहले 50% ऑफ था, मैंने 55% कर दिया तुम लोगों के लिए। तो जाओ जाके ज्वाइन कर लो, उसको अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्प होगा। और ये भी चीज है कि मेहनत बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दिन दिन बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो मेहनत काफी लगेगा। तो उसमें जो भी माइंड मैप रहेगा, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, उनके साथ साथ तुम्हारा फॉर्मूला रहेगा, उसको रैपिड रिविजन करने में काफी ज्यादा हेल्प होगा। तो ऐसे करके मतलब सेकेंड वीक में ऐसे करोगे, जैसे नेक्स्ट जो 7 डेज है, 14 दिन तक, वो इसको ऐसे करोगे, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्प होगा। और मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, और मॉक टेस्ट को रिविजन करना है और उसका एनालिसिस करना है। और 30 मिनट जीके का, की जीके और नहीं तो पांडवी का जो भी मॉक टेस्ट है अबाउट ऑल थिंग्स का, जो अमर बफेट कोचिंग सेंटर, मतलब देख पा रहे हो यहाँ पे, ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो तुम, प्ले स्टोर में जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें पांडवी का मॉक टेस्ट जो है सक्सेस 2.0 बैच है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। उसमें भी जो भी मॉक टेस्ट है उसको दो एंड उसके एनालिसिस करो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा, मतलब लास्ट जो मतलब 7 डेज होगा, उसमें क्या करोगे, फाइनल टच, मतलब लास्ट रिवीजन एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस। 1 मॉक टेस्ट एवरी अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन दो, तो ज्यादातर नहीं, मतलब लास्ट में 7 डेज एग्जाम दे सकते हो, मतलब फिर छोड़ दोगे, मतलब ज्यादा एग्जाम नहीं देना चाहिए। ओनली की फॉर्मूला, फैक्ट एंड माइंड मैप को याद करना है, रैपिड रिवीजन बार बार देखना है, ऐसे लिखना भी नहीं है, बार बार देखना है, ठीक है। उनके बाद क्या करोगे, जो भी तुम्हारा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, मिस्टेक हो रहा है जहां पे, उस जगह को पॉइंट करो, लिख लो, जो मॉक टेस्ट देने के बाद मेरे को इस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है, इस टॉपिक को मैं बुक से पढ़ूंगा। ऐसा होगा तुम्हारा 3rd टाइम, ठीक है। और मतलब मॉक टेस्ट के साथ साथ और आराम से 7 से 8 घंटा पढ़ो एंड मतलब 7 से 8 घंटा भी नींद भी लो, ठीक है। और लास्ट में क्या करोगे, कोई न्यू चैप्टर नहीं पढ़ना है, जस्ट रिलैक्स होकर पढ़ना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि जिसको भी बैच ज्वाइन करना है भाई, बीटेक बैच है, उनके लिए बीटेक बैच का प्राइस है 2499, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए मतलब 1000 से 1100 में तुमको मिल जाएगा अभी राइट नाउ, तो 1000 रुपए में मिल जाएगा, जाओ जाके ज्वाइन कर लो। उनके साथ साथ एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा कि जो बीबीएम बीएससी का बैच है 3499, उसमें मैं 55% ऑफर दिया हूं, तो जाओ जाके उसको भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड जिसको भी मॉक टेस्ट लेना है, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो। जिसको मेन बैच में लेना है, मेन बैच के अंदर सब कुछ मिलता है, मॉक टेस्ट, पार्ट बी मॉक टेस्ट एंड फुल मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। सो यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी अदर बैचेस। अगर तुम सिर्फ मेन बैच को लेना चाहते हो तो उसमें एनरोल कर सकते हो। अभी ऐसे करके पढ़ाई करो, लास्ट 21 डेज में तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। एंड जिसको भी पीआईक्यू वगैरह चाहिए तो पीआईक्यू भी तुम्हारे बैच के अंदर मिल जाता है, लेकिन मॉक टेस्ट बैच में नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट बैच में पीआईक्यू का सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब वही मॉक टेस्ट के साथ, लेकिन अलग से तुमको पीआईक्यू नहीं मिलेगा। पीआईक्यू लेना है तो यूजीपीजी बैच ज्वाइन करो, नहीं तो पार्ट बी बैच ज्वाइन करो, नहीं तो तुम्हारा मतलब मेन जो बीबीएमबी बीटेक एंड बीएससी नर्सिंग बैच है उसमें ज्वाइन करो, तुमको हेल्प मिलेगा काफी ज्यादा। और ये सबको पता है कि अमर बफेट कोचिंग सेंटर कितना ज्यादा हेल्पफुल है अवार्ड की प्रिपरेशन के लिए, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन के लिए एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस के लिए। तो जाओ जाके हर एक कोर्स को एक बार चेकआउट करो। जिसने भी सोचा हो कि भाई मेरे को ना अभी इस बार सिलेक्शन चाहिए चाहिए कैसे भी करके, तो वो लोग जाके सिर्फ चेक करो। जिसको नहीं चाहिए, मतलब नॉर्मली फालतू में एग्जाम दूंगा कि मेरे को कोई टेंशन भी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए भाई हमारा बैच नहीं है। जिसको भी मतलब जो भी स्टूडेंट सीरियस है अपने लाइफ को लेके और खुद को लाइफ को बेहतर बनाने के लिए 1000-2000 खर्चा कर सकते हैं, उनके लिए अमर बफेट कोचिंग सेंटर है। एंड उनके साथ साथ ये भी मैंने सोचा है कि भाई जिसका भी प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, तो उनको 1000 रुपीज देने में, 1500-2000 देने में ज्यादा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो लोग दे सकता है। सो दैट्स व्हाई तुम्हारे लिए अच्छे से सोच के मैंने डिस्काउंट वगैरह रखा है, तो जाओ जाके लूट लो। और ये वाला ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम तक यूज होगा, तो ज्यादातर टाइम नहीं मिलेगा, तो जाओ जाके अभी बैच को ज्वाइन कर लो। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। ऐसे मतलब 7 दिन करके पढ़ो, बहुत हेल्प होगा। और मैं बोलूंगा कि जो माइंड मैप है, फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे स्टार नर्सिंग बैच में है। और तुम लोग ऑलरेडी मतलब इन नीट के लिए प्रिपरेशन कर चुके हो, तो तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट लेना बेहतर होगा। और जिसको भी मतलब लग रहा है कि सर मैं ना चाहता हूँ कि आपके पास पढ़ के बेहतर होगा, तो मतलब पढ़ना चाहता हूँ। और एक चीज बोलूंगा मैं, जो भी स्टूडेंट लगता है कि भाई मेरे को ना बायोलॉजी का सिर्फ क्वेश्चन चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन पढ़े तो समझ में नहीं आ रहा है, तो स्टार बैच में क्या होगा कि बायोलॉजी सेक्शन में देखना मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया, और मतलब
नीट लेवल में, उसमें दो मतलब पीडीएफ मैंने फ्री करके रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। उस ऐसा क्वेश्चन सब मतलब चैप्टर के लिए तुमको मिलेगा। चैप्टर का मतलब ऑन शॉट क्लास भी अभी हो रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कशन किया जा रहा है, तुम्हारे लिए काफी हेल्प है, तो जाओ जाके करो। एंड जनपस के लिए भी इसी बैच के अंदर तुमको मतलब इंग्लिश रीजनिंग दो भी मतलब सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, यही तुम्हारा स्टार बैच में, तो जाके जाके ज्वाइन कर लो। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।